एवरीवन, वेलकम टू द आयुर्वेद स्पीयर। आज हम थोड़ा त्रिदोष का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि ये दोषा क्या होता है, दोषिक इम्बैलेंस क्या होता है बॉडी में। दोषा अगर बैलेंस स्टेट में हमारे बॉडी में होते हैं तो उससे क्या होता है, अगर इम्बैलेंस हो जाते हैं तो उससे डिजीज़ कैसे मैनिफेस्ट होता है। इन सभी चीज़ों के जो आंसर हैं आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। त्रिदोष एक बहुत ही सटल काइंड ऑफ एनर्जी है हमारे बॉडी में, जिससे कि हमारे सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कंट्रोल होते हैं, मोशंस कंट्रोल होते हैं, इमोशंस कंट्रोल होते हैं। मतलब बॉडी का जितना भी मूवमेंट्स होता है, जो भी एक्शंस होता है, उन सभी एक्शंस को ये त्रिदोषा कंट्रोल करते हैं। तो ये त्रिदोषा एक्चुअल में होते क्या हैं? त्रिदोष होते हैं वात, पित्त और कफ। इससे पहले कि मैं त्रिदोष के बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल में बताऊं, आयुर्वेद का मानना है कि इस संसार में हम जितने भी चीज़ें देख सकते हैं, लिविंग हो या नॉन लिविंग थिंग्स हो, पशु पक्षी पेड़ पौधे जीव जंतु जो भी हैं, वो सभी चीज़ें पंच महाभूत से बने हैं। तो आयुर्वेद इस कॉन्सेप्ट को फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मानता है और वही सेम प्रिंसिपल हमारे बॉडी में भी लागू होता है। तो हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स बने हैं वो सभी पंच महाभूत से बनते हैं, ऐसा आयुर्वेद का मानना है। आयुर्वेद में आचार्य चरक ने कहा है कि सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम अस्मिन् अर्थे, यानी कि इस संसार में आप जो भी चीज़ देख पा रहे हैं वो सारी चीज़ पंच महाभूत से ही बनते हैं। तो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी ये पंच महाभूत होते हैं, और हमारे शरीर में जो त्रिदोष होते हैं जो कि सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, वो सभी भी पंच महाभूत से ही बनते हैं। वात दोष जो होता है वो बनता है आकाश और वायु महाभूत से, और पित्त दोष जो होता है वो बनता है अग्नि महाभूत से, और कफ दोष जो होता है वो बनता है जल और पृथ्वी महाभूत से। ये जो त्रिदोष होते हैं वात पित्त कफ, इनके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन होते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमारे बॉडी में प्रकृति डिसाइड होती है। और ये जो प्रकृति डिसाइड होती है वो माँ के गर्भ से ही डिसाइड हो जाती है। यानी कि आपके बॉडी में कोई सा दोष ज़्यादा रहता है और कोई सा कम रहता है, उसके अकॉर्डिंग आपका मेंटल, फिजिकल, बिहेवियरल चेंजेस आता है। इन तीनों दोष को प्रॉपर बैलेंस तरीके से रखना ही एक गुड हेल्थ की निशानी होती है अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद। क्योंकि देखिए, अगर ये जो दोषिक इम्बैलेंस हो जाता है हमारे बॉडी में तो ये मैनिफेस्ट करते हैं डिजीज़ को। अगर ये एक्सेस हो जाएंगे यानी कि इनकी वृद्धि होगी तो भी मैनिफेस्ट करेगा डिजीज़ को। अगर इनका क्षय होगा तो भी वो मैनिफेस्ट करेगा डिजीज़ को। तो इनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं? वात का काम है हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट्स होते हैं उन सभी को वो कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, हार्ट का बीट करना, या फिर हमारे जो न्यूरोमोटर एक्टिविटीज़ होते हैं, हमारे स्टूल का हमारे शरीर से बाहर निकलना, इन सभी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है। यानी कि जितने भी प्रकार के आप एक्शंस को देख लीजिए, हमारे हाथों का उठना, हमारी आँखों के पलक झपकाना, हम कुछ सोचते भी हैं तो वो भी वात के द्वारा ही कंट्रोल होता है। तो बॉडी में कहीं भी मूवमेंट होता है तो वो वात के कारण ही होता है। तो ये वात दोष जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोबाइल होता है, काफ़ी ज़्यादा इनस्टेबल होता है, चल गुण युक्त होता है। तो ये चल गुण युक्त होने के कारण इसके साइकोलॉजिकल फंक्शंस भी कुछ हो सकते हैं, जैसे कि हम ओवर थिंक करते हैं, हमारे अंदर जो फियर होता है, एंग्जाइटी होता है, नर्वसनेस होता है, ये सब भी वात के कारण ही होता है। इसे वात रेगुलेट करता है। देन पित्त का एक्शंस क्या क्या होता है? पित्त दोष का जो एक्शंस होता है वो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म यानी कि हमारे खाने का पचना, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, ये जो प्रोसेस होता है वो सारे चीज़ पित्त कंट्रोल करता है, क्योंकि ये अग्नि गुण प्रधान होता है। तो ये किसी भी चीज़ को डाइजेस्ट करने में सक्षम होता है, और इस तरह से ये हमारे
स्किन कलर को भी डिसाइड करता है, ये हमारी बॉडी टेम्परेचर को भी डिसाइड करता है। तो पित्त का काम है डाइजेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। वो एक स्टेट से खाद्य पदार्थ को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करता है या ट्रांसफॉर्म करता है। हमारे जो आँखों का कलर डिसाइड होता है, हमारी बालों का कलर डिसाइड होता है, बाल का ग्रेइंग होना या फिर हमारे स्किन का टोन जो डिसाइड होता है वो पित्त के कारण ही होता है। कुछ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। पित्त में अग्नि गुण का प्राधान्य होने के कारण ये जो पित्त प्रकृति वाले लोग होते हैं वो उनमें एंगर बहुत ज़्यादा होता है, एंगर इशू बहुत ज़्यादा होता है। वो काफ़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, काफ़ी जल्दी फायर हो जाते हैं और उनमें अंडरस्टैंडिंग की लेवल भी काफ़ी ज़्यादा होती है और उनका इंटेलिजेंस भी काफ़ी ज़्यादा रहता है। अब आते हैं कफ के एक्शंस क्या क्या होते हैं। कफ जो होता है वो पृथ्वी और जल महाभूत के होने के कारण वो स्थिरता को दर्शाता है। हमारा बॉडी में कहीं भी स्निग्ध होता है या कहीं भी लुब्रिकेशन की ज़रूरत होती है, हमारी जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है वो सब कफ के कारण होता है। हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो भी कफ के कारण होती है। हमारे जॉइंट्स जो लुब्रिकेट रहते हैं वो भी कफ के कारण ही होते हैं। तो ये जो कफ दोष होता है ये हमारे शरीर में स्ट्रेंथ, वाइटलिटी और स्टेमिना प्रोवाइड करता है, एंड्योरेंस प्रोवाइड करता है और कामनेस प्रोवाइड करता है। ये स्किन को प्रॉपरली हाइड्रेटेड रखता है, स्किन को मॉइस्चराइज करता है। इसके कुछ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स भी होते हैं, जैसे कि कफ दोष वालों की मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा शार्प होती है, वो इमोशनली स्टेबल रहते हैं, इन सभी गुण होते हैं। तो ये थे त्रिदोष के बारे में। मैंने आज कोशिश किया कि त्रिदोष का जो कॉन्सेप्ट है जितना सरल तरीके से आपको समझा सकूं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद।